व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो देखो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज पूरा का पूरा वीडियो हम लोग कवर करेंगे सिर्फ दो टॉपिक पे, फिक्स कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। तो आई होप कि आप प्रीवियस वीडियो इसका देख रहे हो, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर पा रहे हो। तो चलो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं फिक्स कैपिटल के साथ एंड वर्किंग कैपिटल के साथ। तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल होता क्या है? देखो बेसिकली फिक्स कैपिटल क्या होता है कि जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करा है उसमें जितने भी कैपिटल आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करा है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल। कि जो भी डिसीजन आपने लिया फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करने का, उस डिसीजंस को हम लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस के नाम से भी जान रहे थे, हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स में जितने भी कैपिटल हमने इन्वेस्ट करा है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल। तो इट रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ कैपिटल टू द लॉन्ग टर्म एसेट, यानी कि जितने भी कैपिटल हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स में एलोकेट करा है दैट इज कॉल्ड द फिक्स कैपिटल। इट इज फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब जो भी फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है ये फाइनेंस कहाँ से करा जाएगा? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करा जाएगा। अब उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक देखना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यानी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें कितना फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, कितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, और इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, कि फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि किस तरह के बिजनेस में कितना फिक्स कैपिटल चाहिए, किस तरह के बिजनेस में फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए, ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नेचर ऑफ बिजनेस, तो देखो बिजनेस जो होता है ये बेसिकली दो नेचर का होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। तो अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे प्रोडक्शंस करने के लिए बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े मशीनरीज की ज़रूरत है, एरिया ऑफ लैंड की ज़रूरत है, बिल्डिंग्स का रिक्वायरमेंट होगा, और इन सारे चीज़ों को खरीदने के लिए फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने वाला है। बट अगर बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है तो ट्रेडिंग बिजनेस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और उसको सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लांट, मशीनरीज, एरिया ऑफ लैंड, बिल्डिंग्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के केस में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ट्रेडिंग बिजनेस के केस में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम है। नेक्स्ट है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर हम लोग लार्ज स्केल ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर हम लोग स्मॉल स्केल ऑपरेशन कर रहे हैं, देखो दो तरह का स्केल होता है, एक लार्ज स्केल और एक होता है स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल का मतलब कि हम लोग बड़े लेवल पे प्रोडक्शंस कर रहे हैं। अब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मशीन्स का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा, प्लांट का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ लैंड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, और इन सारी चीज़ों के लिए फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने वाला है। बट अगर स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो उस केस में एरिया ऑफ लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब का रिक्वायरमेंट भी कम होने वाला है। तो जब इन सब का रिक्वायरमेंट कम होगा तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम ही होने वाला है। नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो हमने टेक्निक्स पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, कैपिटल पार्ट ए में हमने पढ़ा था कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड हमने पढ़ा था लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो दो तरह के टेक्निक होते हैं, हमने पढ़ा था कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, मोर मशीन लेस लेबर, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, लेस मशीन मोर लेबर। तो अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो वहां पे मशीन्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, और उन सारे मशीन्स को खरीदने के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा। बट अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं जहाँ पे लेस मशीन मोर लेबर है, मशीन्स का रिक्वायरमेंट कम है, तो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। देखो ऊपर की ओर एरो यानी कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, नीचे की ओर एरो यानी कम रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो अगर अपग्रेडेशन है और अगर अपग्रेडेशन नहीं है, दो चीज़ पे हम लोग को फोकस करना है कि अगर अपग्रेडेशन है और अपग्रेडेशन नहीं है। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मशीन्स रखा है तो वहाँ पे बेसिकली जो नया टेक्नोलॉजी आता है कि अगर आपको मशीन्स को चलाने के लिए नया टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है और आप उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपडेटेड करना चाहते हैं, क्योंकि आज के इन्वायरमेंट में अगर आप अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे कॉम्पिटिशन के टाइम में। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा।
अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। यहाँ पे देखो हमने डबल एरो लगाया है। अगर अपग्रेडेशन है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, अपग्रेडेशन नहीं है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम है। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर फ्यूचर में ग्रोथ है, अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में मैं ग्रोथ करूं, तो उस केस में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में मैं ग्रोथ करूं, तो वहाँ पे बेसिकली फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए आपका बिजनेस को बढ़ाने के लिए एरिया ऑफ लैंड चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, इन सारे चीज़ों के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा। बट अगर आप ग्रोथ नहीं करना चाहते हो तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम है। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। देखो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, अब आप 4-5 प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, यानी आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, और दूसरा आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहते हो, तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। बट अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एक ही प्रोडक्ट बनाता रहूँगा, एक ही प्रोडक्ट को बेचता रहूँगा, प्रॉफिट कमाता रहूँगा, तो डाइवर्सिफिकेशन आप नहीं करना चाहते हो तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन करने पर नंबर ऑफ मशीन्स भी बढ़ाने होंगे, नंबर ऑफ एरिया बिल्डिंग्स बढ़ाने होंगे, नंबर ऑफ प्लांट बढ़ाने होंगे, एरिया ऑफ लैंड बढ़ाने होंगे। इन सारे चीज़ों को बढ़ाने के लिए फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। बट अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक होता है लीजिंग और एक होता है नॉन लीजिंग। अब लीजिंग क्या होता है कि कोई भी एसेट्स इजी वे में आपको रेंट पे मिल जाता है, कि जैसे अगर आपको बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग इजीली आपको रेंट पे मिल जाता है, अगर आपको प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो सारे कुछ रेंट पे अवेलेबल है। तो जब रेंट पे मुझे मिल जाता है तो फिर मुझे बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी खरीदने का जरूरत नहीं है, और अगर खरीदने का जरूरत नहीं है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। बट अगर नॉन लीजिंग का केस है कि कोई भी चीज़ें इजीली रेंट पे नहीं मिलती है, अब बिल्डिंग मुझे रेंट पे नहीं मिल रहा है तो मुझे खुद का बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा, प्लांट अगर रेंट पे नहीं मिल रहा है तो मुझे खुद का प्लांट खरीदना पड़ेगा, और इन सारे चीज़ों को खरीदने के लिए फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। तो अगर अब इजीली अवेलेबल हो जाता है फाइनेंस तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम है, और अगर फाइनेंस पे इजीली अवेलेबल नहीं होता है, नॉन लीजिंग का केस होता है, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लास्ट है लेवल ऑफ कोलाबोरेशन। आप देखो कोलाबोरेशन क्या होता है कि सपोज कि कोई प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का, और आप चाहते हो कि हम 4 लोग मिलकर के इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। तो अगर 100 करोड़ लगाना है, 4 लोग मिलकर लगाओगे तो 25 करोड़ ही लगेगा ना, तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि मैं कोलैबोरेट ना करूँ, मैं पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट को अकेले कर लूँ, तो आपका फिक्स कैपिटल वहाँ पे 100 करोड़ लगेगा। तो अगर कोलैबोरेशन है, अगर कोलैबोरेशन है, आप कोलैबोरेट कर सकते हो, तो उस केस में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। क्योंकि 100 करोड़ 4 लोगों को मिलाकर के लगाना है तो वहाँ पे 25 करोड़ ही मेरा लगाना। बट अगर कोलैबोरेशन नहीं है, अगर आप कोलैबोरेशन नहीं करते हो, कोलैबोरेट नहीं कर पाते हो, तो उस केस में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आप चाहते हो कि मैं कोलैबोरेट ना करूं, मैं इस काम को अकेले करूं, तो 100 करोड़ आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ये 8 ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये बताते हैं कि फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम है। इसी तरह से अभी नेक्स्ट टॉपिक हमने देखना है वर्किंग कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आते हैं बस 2 सेकंड में नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल के साथ। चलो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले तो हमने ये समझना है। देखो फिक्स कैपिटल क्या मतलब, हमने क्या समझा कि जो भी कैपिटल लॉन्ग टर्म एसेट्स में एलोकेट करा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल। बट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझो कि किसी भी बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में जो भी हमारा कैपिटल इन्वेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इट रेफर्स टू एलोकेशन ऑफ कैपिटल इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे फिक्स कैपिटल में हमने क्या करा था, कुछ मशीन हमने कर दी थी, मशीन में जो पैसा इन्वेस्ट करा था उसको हमने बोला था फिक्स कैपिटल। बट अब उस मशीन्स को रेगुलर बेसिस पे ऑपरेट करने के लिए उसमें फ्यूल भी तो डालना होगा, उसको रेगुलर बेसिस पे ऑपरेट करने के लिए कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स का रिक्वायरमेंट होगा जिनको डेली बेसिस पे वेजेस भी पेमेंट करने होंगे। तो इन सारे चीज़ों पे जो खर्चा आता है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल को
एलोकेट करा जाता है, वर्किंग कैपिटल को लगाया जाता है। तो बेसिकली इट रेफर्स टू करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी, यानी वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स जब ज़्यादा हो जाता है करंट लायबिलिटी से तो उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आ रहेगा वर्किंग कैपिटल। अब उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की बेसिकली वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, कहाँ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, कहाँ नहीं है। तो देखो सबसे पहला फैक्टर हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो बेसिकली दो तरह का बिजनेस होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स भी यूज हो रहे होंगे, नंबर ऑफ मशीन्स में फ्यूल भी डालने होंगे, ऑपरेट करने वाले वर्कर को वेजेज का पेमेंट भी करना होगा। तो जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। और अगर बिजनेस ट्रेडिंग है तो वहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ मशीन भी काम नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स भी काम नहीं कर रहे, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होने वाला है। उसके बाद आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर हम लोग बात करें तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल का मतलब कि जहाँ पे प्रोडक्शन बड़े लेवल पे हो रहा है। अब जितना बड़े लेवल पे आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मशीन्स यूज होंगे, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स यूज वहाँ पे लगाए जाएंगे। तो इन सबको ऑपरेट करने के लिए डेली बेसिस पे हमारा कुछ ना कुछ पैसा खर्चा होगा, तो इन सबको वर्किंग कैपिटल से पूरा किया जाएगा। तो बेसिकली अगर लार्ज स्केल ऑपरेशन हम लोग कर रहे होंगे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स कम यूज होंगे, फ्यूल भी कम डालना पड़ेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स भी कम रखने पड़ेंगे, तो इनका पेमेंट भी कम करना होगा, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल क्या होता है? देखो हमने बताया था कि बेसिकली बिजनेस साइकिल हमारा ये होता है कि ये जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं बूम, सबसे नीचे जो आता है ये हमारा डिप्रेशन, उसके बाद जब ये बूम नीचे की ओर आने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन, और ये जब ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो उसको बोलते हैं रिकवरी। ये होता है हमारा रिकवरी। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली हम लोग को दो ही यहाँ पे देखना है, एक बूम और एक डिप्रेशन। तो बूम का मतलब क्या होता है कि मार्केट में किसी भी चीज़ का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आते हो बस वो बिकना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर बूम है तो उस केस में चीज़ों का डिमांड भी ज़्यादा होगा, चीज़ों का डिमांड ज़्यादा होगा तो हमें अपना सप्लाई भी बढ़ाना होगा, सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने होंगे, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। बट अगर हमारा मार्केट डिप्रेशन में है कि बस कोई भी सामान हम लेके आते हैं बिकता ही नहीं है, सेल ही नहीं होता है, तो जब उसका डिमांड नहीं हो रहा है तो हम सप्लाई भी तो कम करेंगे, सप्लाई कम करेंगे यानी प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वहां पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। नेक्स्ट सीजनल फैक्टर। तो बेसिकली दो तरह के सीजन होते हैं, एक होता है पिक सीजन और एक होता है लीन सीजन। देखो पिक सीजन क्या होता है कि किसी भी चीज़ों का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पिक सीजन है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जब अभी विंटर अभी आ रहा है तो विंटर में जैकेट का सीजन जो होता है वो पिक पे होता है कि बस जैकेट एकदम सेल पे सेल होता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें समर वैकेशन या समर सीजन में तो जैकेट का डिमांड काफ़ी कम हो जाता है, उसका सीजन लीन पे चलाता है। तो अगर मार्केट में किसी चीज़ों का सीजन पिक पे है तो उसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होगा, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, तो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा उस सब डिमांड को पूरा करने के लिए। बट अगर लीन सीजन है, जैसे अभी हम लोग का रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में किसी भी चीज़ों का जो बिजनेस होता है ना वो लीन पे चलाता है, किसी भी चीज़ों का डिमांड काफ़ी घट जाता है, तो वहाँ पे अगर लीन सीजन है तो प्रोडक्शन भी कम करना होगा, प्रोडक्शन कम करना होगा तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट अलाउड। देखो क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड ये दोनों एक ही जैसे हैं। तो क्रेडिट अलाउड में हम लोग सेल्स की बात करते हैं और क्रेडिट अवेल्ड में हम लोग परचेज की बात करते हैं। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे कि जो भी सेल होता है वो क्रेडिट सेल होता है, यानी मैक्सिमम गुड्स हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं। तो क्रेडिट में सेल करेंगे तो पैसा ऑब्वियस सी बात है कि लेट से आएगा, जब पैसा लेट से आएगा तो बीच में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको बियर करने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सेल वाला पैसा आने वाला है वो तो काफ़ी लेट से आने वाला है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग कैश में सेल करते हैं कि सामान बेचते हैं तुरंत पैसा मिल जाता है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उस कैश सेल के पैसे से ही हम लोग मैनेज कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो क्रेडिट सेल के केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, कैश सेल के केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। नेक्स्ट क्रेडिट अवेल्ड। अगर हमने कोई भी गुड्स कैश में खरीदना है, परचेज करना है कैश में, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि खरीदना है और तुरंत पैसा देना है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा। बट अगर हम लोग क्रेडिट में परचेज करते हैं कि खरीदते हैं और पैसा बेच करके देना है, तो पैसा तो काफ़ी दिनों के बाद बेच के देना है ना, तो वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जब धीरे धीरे गुड्स बिकेगा उसी पैसे से हम उसका पेमेंट कर देंगे। तो क्रेडिट परचेज के केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा, कैश परचेज के केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेशन और डिप्लेशन। तो अगर हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, यानी चीज़ें महंगी है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सामान हमको 10 रुपये में मिल रहा था, अब अगर वो 30 रुपये में मिले तो 20 रुपये एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल चाहिए ना वहाँ पे उसी सामान को खरीदने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। बट अगर डिफ्लेशन का सिचुएशन है कि चीज़ें काफ़ी सस्ती है, तो उस केस में हम लोग कम पैसा में भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं, तो पैसे का रिक्वायरमेंट कम होगा, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने का जो टेन्योर होता है, पीरियड होता है, जैसे कोई भी गुड्स हम लोग बनाते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे पहले हम लोग गुड्स का रॉ मटेरियल लेके आते हैं, फिर उसका प्रोडक्शन करते हैं, फिर वो फाइनल गुड्स बनता है, फिर वो मार्केट में जाता है, फिर सेल होता है, फिर पैसा आता है। तो काफ़ी लॉन्ग शेड्यूल है, लॉन्ग टेन्योर है इसका। तो अगर लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि पैसा तो लेट से आने वाला है। बट अगर शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल है कि रॉ मटेरियल लाते हैं, उसको फिनिश गुड्स बनाते हैं, तुरंत मार्केट में बिकते हैं, तुरंत पैसा आ जाता है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। नेक्स्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर फ्यूचर में कोई ग्रोथ आपको दिख रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा होगा, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप ग्रोथ करते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बिल्डिंग परचेज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मशीन्स परचेज करेंगे, और उनको अच्छे से रेगुलर बेसिस पे ऑपरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा। बट अगर ग्रोथ नहीं है, फ्यूचर में कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि हमारे मार्केट में रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है। तो अगर इजीली अवेलेबल नहीं होता है रॉ मटेरियल, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर मार्केट में रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है तो हर कोई ये चाहेगा कि हम एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल ऑब्जर्व करें, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल को अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखें। तो एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। बट अगर मार्केट में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो हर कोई वहाँ पे बस जिस समय उसका काम होगा उस समय रॉ मटेरियल परचेज करेगा, तो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स का कंपटीशन हाई है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपका प्रोडक्ट, तो आपको एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन नहीं किया, सामान शॉर्ट करेगा तो कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो अगर कंपटीशन आपके प्रोडक्ट का है तो आपके पास वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। बट आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं मार्केट में, तो वहाँ पे अगर आप कस्टमर को 2 दिन के बाद भी सामान ला कर दोगे तो कस्टमर आप ही से लेगा, क्योंकि कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। लास्ट है हमारा प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस होता है कि जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने का जो प्रोसेस होता है, तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्रोसेस काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। बट कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो काफ़ी कम टाइम में हो जाता है। तो अगर किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन साइकिल जो है वो काफ़ी लॉन्ग है तो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा बीच में एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए। बट अगर प्रोडक्शन साइकिल काफ़ी कम है कि मतलब हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल लाते हैं और उसको ईजी वे में तुरंत से कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स में, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम होने वाला है। तो ये से गाइज जो कि 12 ऐसे फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, जो कि हमने पूरा करना है नेक्स्ट वीडियो में, यानी एक वीडियो इसका और आएगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो आप यहां तक इसका प्रॉपर रिवीजन करो, उसके बाद कल के वीडियो में मैं वो लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करवा दूंगा और कल ये चैप्टर हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।